कथा। रामेश्वर शिवलिंग की पूजा करने पर परावसु पितृहत्या व ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुआ। जैसा मैं मनी तूफान यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ हमें वो भी दे देते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे भाग्य में लिखा नहीं होता है वो भी हमें प्रदान कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, यानी कि उनसे विनती करके आप कुछ भी उनसे मांग लो वो आपको पुनः दे देंगे। बाद में इसका दोष कुछ भी हो या इसके कारण किसी को कुछ भी भुगतना पड़े वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मांगने वाला याचक उन बार से नहीं जाना चाहिए, उनके मंदिर से भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस तरह भगवान भोलेनाथ सबकी झोली केवल एक बार में ही मनोकामना कहने से भर देते हैं। लेकिन क्या यह सही है कि हम हमेशा मंदिर ईश्वर से मनोकामना पूर्ति के लिए जाएं? नहीं ना, क्योंकि ईश्वर तो परम दयालु होते हैं ना, हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो इस तरह से आज की कथा आरंभ करते हैं। पहले की बात है, वृद्धधुम्न नाम से प्रसिद्ध एक महाबली चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। वे समस्त पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उन्होंने यज्ञ हवन द्वारा आदि देवताओं का यजन किया था, यानी उन्हें पुकार कर उन्हें अपने पास रखा था। परम विद्वान धर्मात्मा रैम्य जी उनके पुरोहित थे। रैम्य के दो पुत्र अर्वावसु और परावसु, वे दोनों छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान और स्रोत स्मार्थ कर्मों के तत्वज्ञ थे। न्याय मीमांसा सांख्य वेदांत वैशेषिक योग शास्त्र और व्याकरण शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे, यानी कि वो दोनों बहुत ही ज्ञानी थे और वेदों के बड़े ज्ञाता थे। मनु आदि धर्मशास्त्रों के वे निष्णात पंडित, यानी कि जो उन्हें हरा न सके, और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में चतुर थे। इन दोनों विद्वानों को सत्रयाग में सहायता करने के लिए राजा वृहदधुम्न ने मांगा था। पिता की आज्ञा ले वे दोनों भाई वृहदधुम्न के सत्र में गए। वे युगल अश्विनी कुमारों की भांति परम सुंदर दिखाई देते थे। रैव्य मुनि जेठी पुत्र वधू के साथ स्वयं ही आश्रम पर रह गए थे। उन दोनों बंधुओं ने वहां जाकर राजा वृहदधुम्न के यज्ञ को बड़ी उन्मत्तता से संपन्न कराया। जब वह यज्ञ होने लगा तब राजा के बुलाए हुए सभी मुनि उस यज्ञ को देखने के लिए आए। उनको आया हुआ देख महाराज वृहदधुम्न ने सबका आदरपूर्वक अर्घ्य आदि से सत्कार किया। उसी समय आमंत्रित हुए राजा लोग आदरपूर्वक वह यज्ञोत्सव देखने के लिए अनेक दिशाओं से चतुरंगी सेना के साथ आए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन चारों आश्रमों के लोग भी वहां जुटे हुए थे। श्रेष्ठ राजा ने उन सबका यथा योग्य सत्कार किया और सबको भोजन के लिए अन्न, घी आदि पदार्थ दिए। वस्त्र, वर्ण, हार एवं नाना प्रकार के रत्न भी भेंट किए। इस प्रकार राजा वृहदधुम्न यज्ञ में आए हुए का आदर किया। रैव्य के अर्वावसु और परावसु ने यज्ञ आदि कर्मों को बिना किसी भूल के विधि पूर्वक कराया। उन दोनों की पूर्णता देखकर वशिष्ठ आदि सभी महर्षि की परावसु कराकर सवन के लिए अंत में सायंकाल में घर का कामकाज देखने के लिए चले गए। उस समय रैव्य मुनि काला मृग चर्म ओढ़कर, यानी कि वन में विचर कर रहे थे। उन्हें देखकर परावसु के मन में मृग की आशंका हुई कि वो हिरण है। रात्रि में निविड़ अंधकार में निद्रा भारी हो रहे थे। उन्होंने पिता को देखकर यह समझा कि यह कोई वनवासी हिरण है, मुझे मारने के लिए आ रहा है। ऐसा सोचकर उस सघन वन में अपने शरीर की रक्षा करने वाले चाहने वाले परावसु ने मृग यानी हिरण को धोखे से अपने पिता को ही मार डाला। निकट जाकर उसने अपने मरे हुए पिता को पहचाना, फिर तो वह शोक में डूब गया। उसकी सारी इंद्रियां व्यथा से व्याकुल हो उठी। उसके बाद परावसु पिता का दाह संस्कार करके पुनः राजा के सत्र में आ गए और अपने द्वारा जो पाप हो गया था वह सब उन्होंने छोटे भाई को बताया। पिता को मरा हुआ सुन अर्वावसु शोक से व्याकुल हो उठा। तब बड़े भाई ने छोटे को यह आदेश दिया कि राजा का यह महान यज्ञ आरंभ हुआ है, तुम अभी बालक हो, तुम में इस यज्ञ का भार संभालने की शक्ति नहीं है। मैंने रात में मृग की आशंका से पिता का ही वध कर डाला है, अतः उस ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। तात, छोटे भैया तुम ही मेरे लिए व्रत करो, मैं अकेला भी इस यज्ञ का भार वहन करने में समर्थ हूँ। बड़े भाई के ऐसा कहने पर अर्वावसु ने कहा, बड़े भैया आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वो यज्ञ से निकल गया और बड़े भाई ने सब कर्मों को कराया। छोटे भाई ने 12 वर्षों तक बड़े भाई के लिए ब्रह्म हत्या नाश के लिए व्रत किया। उसके बाद प्रसन्नतापूर्वक वह पुनः सत्रयज्ञ में आया। अपने भाई को आया देख ज्येष्ठ ने राजा वृहदधुम्न से कहा,
राजन, यह अर्वावसु ब्रह्म हत्यारा है। इस समय आपके यज्ञ में आया है। नृपश्रेष्ठ, इसे शीघ्र ही इस यज्ञ से हटा दीजिए, अन्यथा सत्र याग के फल की हानि होगी। परावसु के ऐसा कहने पर राजा ने अपने सेवकों द्वारा अर्वावसु को यज्ञ से निकाल दिया। वहाँ के ब्राह्मण भी उसे धिक्कार दे रहे थे। अर्वावसु यह सब सहन करके चुपचाप वन को चला गया और वहाँ ऐसी तपस्या की जो देवताओं के लिए भी दुष्कर थी। उसके तप से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो सामने प्रकट हुए और इस प्रकार बोले, अर्वावसु, तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य, आचार, शास्त्र श्रवण तथा वेद शास्त्र आदि की शिक्षा की दृष्टि से श्रेष्ठ हो। परावसु ने तुम्हें अपमान पूर्वक निकाला है, तथापि क्षमायुक्त होकर तुम उसके प्रति क्रोध नहीं करते हो। तुम्हारे बड़े भाई ने ही पिता को मारा है, तुमने नहीं। फिर भी तुमने भाई की शुद्धि के लिए स्वयं ही ब्रह्म हत्या नाशक व्रत किया है, इसलिए हम तुम्हें श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं। ऐसा कहकर देवताओं ने उसे ज्येष्ठ बना दिया। तत्पश्चात इंद्रादि देवताओं ने सूर्यनारायण को आगे करके कहा, अर्वावसु, तुम कोई वर मांगो। उसने प्रार्थना की, मेरे पिता जीवित हो जाए और उन्हें अपने मारे जाने की स्मृति का भान न हो। देवताओं ने कहा, ऐसा ही होगा। इसके सिवा हम तुम्हें दूसरा वर भी देना चाहते हैं, तो हे वत्स, वर मांगो। अर्वावसु कहता है, मेरे भाई की दुष्टता दूर हो। अर्वावसु की यह बात सुनकर देवताओं ने कहा, परावसु ने अपने ब्राह्मण पिता की हत्या की है, अतः उसे महान पाप लगा है। दूसरे के किए हुए पाप की दूसरे द्वारा किए गए प्रायश्चित से निवृत्ति नहीं होती है। जिसने पाप किया है इसका फल तो उसे ही भुगतना होगा और प्रायश्चित भी उसे ही करना होगा। सूर्यदेव ऐसे कहकर गुस्सा होते हैं। विशेषतः 5 महापातकों के संबंध में ऐसी ही बात है। इस प्रकार तुम्हारे भाई परावसु का भी अभी पाप से उद्धार नहीं हुआ है। देवताओं की यह बात सुनकर अर्वावसु ने कहा, आपका कहना ठीक है, तथापि आप लोगों के महत्व और प्रसाद से पिता और ब्राह्मण की हत्या करने वाले मेरे भाई का जिस प्रकार उद्धार हो, वह उपाय कृपा पूर्वक आप हमें बताइए। अर्वावसु का यह वचन सुनकर देवताओं ने दीर्घकाल लंबे समय तक विचार किया। फिर एक निश्चय समय पर आकर पहुंचकर इस प्रकार कहा, उस महापात के निवारण का उपाय तुम्हें हम बता रहे हैं। दक्षिण समुद्र के तट पर जो परम पवित्र मोक्षदायक राम सेतु है, उसी पर धनुषकोटि नाम से विख्यात एक परम उत्तम मुक्तिदायक तीर्थ है, जो ब्रह्म हत्या, मदिरापान, सुवर्ण की चोरी, गुरु शय्या गमन और इन सबके संसर्ग रूप महापातकों का विनाश करने वाला है। जो मनुष्य मन में कोई कामना नहीं रखकर उसमें स्नान करता है, उसको वह तीर्थ मोक्ष फल प्रदान करता है। वह दुःसपनों तथा नरक के क्लेशों का नाश करने वाला एवं धन्य है। तुम्हारा ज्येष्ठ भाई परावसु यदि वहीं जाकर स्नान करे तो तत्काल ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाएगा। यूँ कहकर देवता लोग अपनी पुरी को चले गए। उसके बाद अर्वावसु अपने बड़े भाई परावसु को साथ ले श्री रामचंद्र जी के धनुषकोटि नामक तीर्थ में गया। परावसु ने पातक शुद्धि के लिए उस सेतुवर्ती तीर्थ में संकल्प करके अपने भाई के साथ नियम पूर्वक स्नान किया। स्नान करके जब वे उठे तब आकाशवाणी ने कहा, परावसु, तुम्हारी पितृ हत्या और ब्रह्म हत्या नष्ट हो गई है। तब छोटे भाई के साथ परावसु ने श्री रामचंद्र जी के धनुषकोटि भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और रामेश्वर महादेव को भक्ति भाव से मस्तक नवाकर दोनों भाई अपने पिता के आश्रम पर गए। वहाँ रैभ्य मुनि मरकर पुनः जीवित हो गए थे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को आया देख मन ही मन बड़े संतोष का अनुभव किया और पुत्रों के साथ वे आश्रम पर सुखपूर्वक रहने लगे। श्री रामचंद्र जी की धनुषकोटि में स्नान करने से परावसु के पात का नाश हो गया था, इसलिए वह सब मुनियों ने उन्हें स्वीकार कर लिया। इस तरह से परावसु ब्रह्म हत्या और पितृ हत्या से मुक्त हो गया। रामेश्वर नदी में जाकर राम तीर्थ में जो स्नान करता है, उसके ब्रह्म हत्या और पितृ हत्या, यही नहीं, जिन्हें शराब पीने की ज़्यादा लत है, ये सब नष्ट हो जाते हैं एक बार के स्नान से ही। लेकिन मन में मनुष्य कोई भी कामना न रखे तब। लेकिन अगर कामना रखकर उसमें स्नान करेगा तो वो उसका स्नान सफल नहीं होगा। इस तरह से ये कथा यहीं संपन्न होती है।